बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में जोरदार वापसी की है। स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको GSDP कहते हैं, 2021-22 में ठीक है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10.98। 10.98। बिल्कुल 10.98% की वृद्धि हुई, जो कि मतलब बिहार की वृद्धि दर थी। लेकिन मतलब नेशनल वृद्धि की बात करेंगे, राष्ट्रीय वृद्धि कितनी दर रही है 2021-22 में? 8.68%। 8.6। बिंटू, ठीक है, बात करेंगे 8.68% जो था राष्ट्रीय वृद्धि दर रही है। लेकिन बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है तो क्या बताएंगे? 10। बिहार का बिल्कुल ठीक है, 10.98। 10.9, बिल्कुल ठीक है, 10.98% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2021-22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य का ठीक है 6,75,448 करोड़ रुपया, और 2011-12 के स्थिर मूल्य पे ठीक है 4,28,065 करोड़ रुपया था। ठीक है, तो 2021-22 में राज्य का घरेलू सकल उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना था? 675, 648। बिल्कुल कितना था? 675, 675, 448। ठीक है, लेकिन 11-12 के स्थिर मूल्य पे कितना था? 42, 80, 428। 65। 42,28,065। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना रुपया है? 34,400। 54। हाँ, बिल्कुल 54,000। कितना है? तो 54,000 ठीक है 383 रुपया, जो कि 11-12 के स्थिर मूल्य पे कितना था? 34,465। बिल्कुल 34,465 रुपया था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ठीक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो उप क्षेत्र का नाम बताइए, क्या होगा? पशुधन और मत्स्य। पशुधन और बात करेंगे मत्स्य खेत ठीक है एवं जल कृषि, जिनकी वृद्धि 2017-18, 2021-22 के बीच में कितनी प्रतिशत रहे? 9.5%। 9.5% के। पशुधन का, मत्स्य खेत का कितना था? तो 6%। ठीक है, और उसके जल कृषि की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत था? 7% था। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? पशुधन में कितने प्रतिशत याद की वृद्धि रहेगा हुई? सर। पशुधन में कितने 6%। प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, 17, 18 और 21, 20 के मतलब 21, 22 के बीच का द्रव्यमान हो में गया बिल्कुल 17, 18 और 21-22 के बीच में ठीक है 9.5% का वृद्धि पशुधन में। ठीक है, 6% की वृद्धि की बात यस। करेंगे मत्स्य खेत में, और जल कृषि में बात करेंगे 7% के मतलब वृद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? 9% 9.0%। की वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? तो 9% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट था? 21.2%। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे कितना? 21.2% रहा। ठीक है, सेकेंडरी कितना वृद्धि सेक्टर रहा? में सबसे ज्यादा कम है इस बार। बिल्कुल ठीक है, अगर बात करेंगे 2021-22 में ठीक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत रहा, तो क्या बताएंगे? 21.2%। 18.1। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? 18.1%। 18.1%। ये कितना रही तो क्या बताएंगे? 60.7%। सबसे ज्यादा यही है। 7%। यस सर। तो हाँ। सबको सबसे ज्यादा जोड़ेंगे तो रोड ही तो आपको सर बात इसका ही करेंगे ना, होता सबको है ना। जोड़ेंगे तो 100 ही मतलब पूर्व भी जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बताइए, 100। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितनी कितनी हिस्सेदारी रही, बताइए। 21 प्राइमरी सेक्टर 21.2%, सेकेंडरी सेक्टर 21.1%। 18.1% 18.1%। 18.1%। और द्वितीय टर्सरी सेक्टर 60.7%। 60.7%। बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में बात करेंगे तो 21.2%, द्वितीय क्षेत्र में बात करेंगे तो 18.1%, और तृतीय क्षेत्र में बात करेंगे तो 60.7% 60.7। रहा। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादक के लिहाज लिहाज से अगर बात करेंगे तो तीन सबसे समृद्ध जिले में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन कौन जिला आता है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे बढ़िया है? पटना आता है। पटना पटना, का पटना 1,15,000 समथिंग है, फिर एक लाख बेगूसराय, फिर पंद्रह मुंगेर हजार है। दो सौ उनचालीस उसके बाद बेगूसराय, और तीसरा नंबर पे क्या आएगा? मुंगेर आएगा। एक बार फिर मुंगेर। से रिपीट कीजिए, प्रति व्यक्ति आय में तीनों जिला का नाम बताइए। प्रति व्यक्ति आय में पटना, सबसे प्रथम बेगूसराय और आता है मुंगेर। पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। फिर और कम में मुंगेर। बिल्कुल, कहेंगे पटना तो सीधा आएगा, अररिया, बेगूसराय और सीतामढ़ी। मुंगेर आएगा। ठीक है, वही तीन सबसे मतलब गरीब जिले कौन कौन है? शिवहर, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी। अररिया, सीतामढ़ी। अररिया और सीतामढ़ी।
बिल्कुल, तीन सबसे गरीब जिला की बात करेंगे तो शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए सर उसके यस केंद्र, सर। हाँ मतलब वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये वाला जो रैंकिंग होता है ना, इसमें मतलब सबका जैसे फिर मतलब शिक्षक का आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो 2011 का करते हैं ना जनगणना, फिर दोनों का ही उल्टा पुल्टा हो जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर। आर्थिक सर्वेक्षण करेंट में होता है तो वो अलग नहीं होगा। यस सर, मतलब होता है, लेकिन मतलब वो होता है स्टेटमेंट, तो मतलब जैसे कि शिक्षा का स्तर हो गया, उसके बाद अधिक वृद्धि वाला क्षेत्र हो गया, मतलब आय वाला क्षेत्र, कम आय वाला क्षेत्र, तो उसमें जो है ना याद ही नहीं रहता है कि ये जनगणना का है, ये आर्थिक सर्वेक्षण हाँ का है। डेटा उसका अलग, इसका उसे अलग डेटा अलग रहेगा। को एक अलग बार याद लेके यस रखना देना मैम। होगा। पड़ेगा, ठीक है, उसे पूछ डेटा को एक देता है बार लेके उसमें। फिर रिवाइज करना होगा। हम्म। हिस्से के रूप में, ठीक है, कितना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ बिहार को? 91,353 91 91,353 353 करोड़। करोड़ रुपए। 91,353 करोड़। 353 करोड़ रुपया प्राप्त हो। वही सहायता अनुदान कितना हुआ? 28,606। 28,606 करोड़। 28,606 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि ऋण के रूप में, ठीक है, कितना करोड़ ऋण था? 8,527 85,127 करोड़ रुपए। 827। करोड़ रुपए ऋण था, ठीक है। चलिए, वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत, ठीक है, मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान फसल क्षेत्र में 11.01%, पशुधन में 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि में 1.8%। ध्यान में रखेगा, वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान की बात करेंगे तो फसल क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहा? 11,01%। 11.01%, ठीक है। पशुधन में बात करेंगे कितना प्रतिशत रहा? तो और 6.6%। 6.6%। मत्स्य खेत में कितना रहा? 1.8। मत्स्य कृषि और जल कृषि में 1.8%। बिल्कुल, मत्स्य खेत दोनों की में बात होने करेंगे वाला तो कितना रहा, तो ध्यान में रखिएगा, कितना रहा मत्स्य खेत में? 1.8%। बिल्कुल, ठीक है, वन। मत्स्य खेत एवं जल कृषि में सर 1.8%, ठीक दोनों है। को दोनों को चलिए, मिला के तो नहीं दिया होगा ना 1.8%, मतलब दोनों का एक दोनों, ही ये हो गया ना, अलग अलग वही ना, में भी दोनों मत्स्य का एक। खेती या फिर मिला जल के कृषि ही उसी दिया को हुआ बोलते हैं, है। मिला के ही दिया हुआ है, ठीक है। वर्ष अच्छा। 2020-21 में बिहार में हाँ शुद्ध बुआई, मत्स्य का वर्ष 2021-22 में बिहार में शुद्ध बुआई कितना था? 50.5। 50.5%, ठीक है। 50.5%। जबकि 50.5। फसल संघनता कितनी हाँ थी? 1.44। 1.44। 1.44 जो थी फसल, मतलब क्या थी, संघनता थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें 2021-22 में राज्य में कुल कितने टन अनाज का उत्पादन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 181 टन। 181 लाख 81 टन। लाख टन। हाँ बिल्कुल, 81 ठीक है। लाख बात टन। करेंगे 2021-22 में राज्य में कुल कितने टन अनाज का उत्पादन हुआ, तो 181 लाख टन का क्या हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक है। 2021-22 में कुल, ठीक है, 119.77 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ, ठीक है। अगर एक पूछे कि ईख एक का था। कितना उत्पादन हुआ तो क्या बताएंगे? एक सौ गन्ना का मतलब? उन्नीस 119.77 लाख टन गन्ना का हुआ है। 119.77 लाख बिल्कुल, ठीक टन। है। बात करेंगे 119.77 लाख टन मतलब ईख का उत्पादन हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना लाख कुंटल था? 45.6 लाख पैंतालीस क्विंटल। दशमलव छह लाख बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख कुंटल था, और चीनी प्राप्ति की दर कितनी प्रतिशत थी? 9.6%। 9.6% बिल्कुल, ठीक है, 9.6 उत्पादन। प्रतिशत मतलब यहाँ पे चीनी प्राप्ति की मतलब क्या थी, दर थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर से पूछ रहा हूँ, बिहार में पहले ईख का उत्पादन कितना हुआ, सो बताइए। एक सौ उन्नीस इसका दशमलव सात उत्पादन सात एक सौ लाख टन उन्नीस दशमलव सात सात लाख टन। बिल्कुल, 119.77 लाख टन मतलब ईख का उत्पादन हुआ, ठीक है। कुल फसल का कितना, अनाज का उत्पादन कितना हुआ तो क्या बताएंगे? 181 अनाज लाख का टन। तो। एक सौ हाँ। इक्यासी लाख टन। बिल्कुल, 181 लाख टन मतलब अनाजों का उत्पादन हुआ, ठीक है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना लाख कुंटल था? 45.6 45.7 लाख लाख क्विंटल। क्विंटल। बिल्कुल, 45.6 लाख कुंटल जो था चीनी उत्पादन था, ठीक है। चीनी प्राप्ति की दर कितनी प्रतिशत थी? 9.6%। 9.6%। बिल्कुल, कितनी थी, तो 9.6% मतलब इसकी दर थी, ठीक है। चले, बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई कितनी है? 338 रुपया। 338 रुपए। महिला की बिल्कुल, कितनी है तो क्या बताएंगे? 338। 338 रुपये, ठीक है। पूछेंगे बिहार में पुरुष श्रमिकों की औसत दैनिक कमाई कितनी है तो क्या बताएंगे? 338। 338। बिल्कुल, कितना 338। बताएंगे? 338, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 338, ठीक है। तबकि महिलाओं श्रमिक की दैनिक कमाई कितनी है?
₹244। 244 रुपए। 244 रुपये, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, 694 रुपया का अंतर है शायद ना, 94 का अंतर है ना, कितना का अंतर है? चार, हाँ, 94 हाँ, का अंतर है। 94 रुपया का अंतर है, ठीक है। ध्यान में रखिए, बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत कमाई नहीं, कितनी है? 338। 338, 380, ठीक है। और महिला श्रमिकों की औसत कमाई कितनी है? 244। 244, 244, ठीक है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पे, ठीक है, बिहार की क्षेत्रगत वृद्धि करे प्राथमिक क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत था? 9.67%। 9.67, मतलब वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार की क्षेत्रगत वृद्धि दरें प्राथमिक क्षेत्र के लिए 9.67% और द्वितीय क्षेत्र के लिए बात करेंगे तो 3.8%, जबकि तृतीय क्षेत्र के लिए कितना था? 13.3। 13.3%। बिल्कुल, क्या था? सबसे पहले वाला क्या था 13.3% था। क्या? इससे पहले जो प्राथमिक क्षेत्र वाला था वो क्या था? हाँ, 21.1, हाँ, वही बिल्कुल, हम बोल ये रहे जो था ना हैं। आपका वो था, 21 लेकिन ये था ना ये राज्य का सुनिए एक 21.1%। मिनट, अरे जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे। सकल राज्य सकल घरेलू घरेलू उत्पाद में उत्पाद, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो जीएसडीपी। था 21.2% है, द्वितीय ठीक। क्षेत्र का 18.1 अच्छा, प्रतिशत है, तृतीय 0.1%। क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 60.7% है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है आपका, वो जीडीपी में था। यहाँ पे था वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के क्षेत्रगत वृद्धि दर की बात हो रही है, ठीक है, स्थिर मूल्य पे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में बात करेंगे तो कितना प्रतिशत का वृद्धि आपको दिखा? 6.7% का। 9.67। सॉरी, 9.67%। 9.67 का प्रतिशत का वृद्धि देखा। द्वितीय क्षेत्र में 3.8 हो जाएगा, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र 3.8%। की बात करेंगे तो कितना होगा? 13.3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये प्रश्न आपसे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गांव में, बिहार की मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? तो क्या बताएंगे? 9.3। 9.3%। और वही शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कितनी थी? 12। 12.2%। बिल्कुल, 12.2% था, ठीक है। अगर पूछेंगे 2021-22 में ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति की दर कितनी थी तो 9.3% थी, जबकि शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति कितनी थी तो 12 कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखिए। एक बार फिर से बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्रों में 9.3% और शहरी बिल्कुल, क्षेत्रों में 9.3 था, ठीक है। 12.2%। बिल्कुल, 12.2। जबकि शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो 12 पॉइंट, मतलब क्या था? 2% था। इसको 3% आपको का ध्यान में गैपिंग है रखना है, दोनों ठीक के है। बीच। बिल्कुल, हाँ, दोनों ज्यादा के है। बीच में गैपिंग की बात कर, 3 है, ठीक है, ठीक है। 9 3 12, थोड़ा सा अंतर है, बारह थोड़ा सा दशमलव दो अंतर है, है, हाँ। 12.9.3, तीन। 2.9% का अंतर है, ठीक है। अब आगे यस चलेंगे। सर। गत 5 वर्षों में, ठीक है, गत 5 वर्षों में, मतलब 17 से 22 में, ठीक है, 2011 से 12 में स्थिर मूल्य दर का बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर कर रहा है? ठीक है, मतलब 17 से 22 का उधर डाटा ले लेते हैं, 11 से 12 फोर के पॉइंट बीच, सिक्स मतलब, परसेंट ठीक है, दोनों के बीच में, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर कितनी रही? तो क्या बताएंगे? 4.6%। 4.6%। कितनी वृद्धि रही तो क्या बताएंगे? 4.6% रही, ठीक है। फिर से इसको सारा को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको एडिटोरिया से भी करवाऊंगा ताकि याद हो जाए, ठीक है। चलिए, बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में जोरदार वापसी की, ठीक है। स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी, 2021-22 में, ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई? 10.98%। बिल्कुल, 10.98% की वृद्धि हुई, ठीक है। 2021-22 में जो वृद्धि जो होती है, ठीक है, कितनी की होती है? तो 10.98% की वृद्धि होती है, ठीक है। वही वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी रही? तो क्या बताएंगे? 8.68%। बिल्कुल, ठीक है। 8.86% जो थी आपकी राजकीय वृद्धि दर थी, ठीक है, ध्यान में फिक्स इसको रखना। 8%। फिक्स बिल्कुल, रेट है। बिहार का 8.68% जो बिहार थी का वृद्धि राष्ट्रीय। 10.98%। हाँ, और ठीक राष्ट्रीय है, वृद्धि था 8.68%। बिल्कुल, जी। 8.68%, बिल्कुल, ठीक है। 2021-22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना करोड़ रुपया था? 6,75,448 6,75,448 करोड़ बिल्कुल, में छह है। लाख पचहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस करोड़ रुपए था। 2011-12 के स्थिर मूल्य पे कितना था? 4,28,000 4,28,065 करोड़ रुपए। करोड़। बिल्कुल, 4,28,0665 करोड़ रुपया था। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। जीरो पैसा बिहार पैंसठ की, मतलब पैंसठ नहीं 65 है है सर, सर।
4,28,065 करोड़ रुपया था। 65। ठीक है, चलिए। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना रुपया है? ठीक है, 54,383। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 54,300 मतलब क्या है? 83 रुपये। ठीक है, ध्यान में सबसे रखेंगे। अधिक ठीक है, पटना का है और सबसे कम शायद शिवहर का है। और ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्य पे ये कितना था? 34,450। बिल्कुल 34,400 मतलब क्या था? 65 रुपया था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 उप क्षेत्र का नाम बताइए। पशुधन मत्स्य बिल्कुल, पशुधन और मतलब क्या? मत्स्य खेत एवं जल कृषि। ठीक है, जिसमें बात करेंगे 2000 जिनकी वृद्धि की बात करेंगे तो 17, 18 और 21, 22 के दौरान मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 9.5%। बिल्कुल 9.5%। 9.5% और की वृद्धि कृषि रही में पशुधन के मामले में। ठीक है, 6.7%। मत्स्य अब के बात लिए करेंगे 6। नहीं, अलग नहीं है। मत्स्य खेत एवं जल कृषि साथ में ही है। ठीक है, उसमें 6.7% की वृद्धि रही। ठीक है, 6 अलग नहीं है, 7 अलग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है। 6.7 ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 6.7 ही होगा। ठीक है, मतलब हाँ मत्स्य सर, ठीक खेत बोल एवं रहे हैं। जल कृषि। बिल्कुल, 7 तो इसमें है सही कितना? लिखा बोल फिर रहे बाद हैं। में। हाँ, बाद में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6.7% की वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करिए खनन और उत्खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9%। 9% की मतलब वृद्धि हुई। ठीक है, 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो क्या बताएंगे? 21.2। प्राथमिक क्षेत्र का 21.2% था। 21.2%। कितना रहा? द्वितीय का प्राथमिक क्षेत्र में कितना था? 18.1%। 21.2%। द्वितीय क्षेत्र का कितना था? 18.1। 18.81%। 18.1% था। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 60.7। 60.7%। बिल्कुल, ठीक है, कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 60 दशमलव कितना हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 दशमलव आपका क्या हो जाएगा? तो 7% था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में 21.2%, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 18.1%, और तृतीय क्षेत्र के हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 60.7% की आपको देखने को आपको मिलती है। ठीक है, 7.7। अब आते हैं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाजा से 3 सबसे समृद्ध जिला की बात करेंगे तो पटना आपका पहले स्थान पे आएगा, दूसरा स्थान पे बेगूसराय आएगा, और तीसरा स्थान पर मुंगेर आएगा। ठीक है, तो पटना, तीसरा बेगूसराय, स्थान मुंगेर का मुंगेर आ नाम जाएगा। याद रखें। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा 3 सबसे गरीब जिला की बात करेंगे तो 3 सबसे गरीब जिला में कौन कौन? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी आएगा। कौन कौन आएगा? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। बहुत सुंदर, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जो आएगा सबसे गरीब है। ठीक है, चलिए केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में कितना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ? तो क्या बताएंगे? 91,353 करोड़ रुपए। 91। बहुत सुंदर, 91,353 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वही सहायता अनुदान की बात करेंगे तो कितना करोड़ रुपया सहायता अनुदान प्राप्त हुआ? क्या बताएंगे? 28,606 करोड़। 606। बिल्कुल, 28,600 करोड़, 606 करोड़ रुपए मतलब क्या हुए? सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। फिर से बता रहा हूँ, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में कितने प्राप्त हुए? 91,353 करोड़। बहुत सुंदर, और इक्यानवे सहायता में हजार तीन सौ 28,606 तिरपन करोड़ रुपए करोड़। प्राप्त हुए। ठीक है, सहायता अनुदान में कितने प्राप्त हुए? तो क्या बताएंगे? 28,606। 28,606 बिल्कुल ठीक है, गाड़ी की करोड़। आवाज जहां से आ रही बंद कर लीजिए। ठीक है, 28,606 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जबकि ऋण के रूप में कितने करोड़ रुपए का ऋण था बिहार पे? 85,127 करोड़। बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कितना था? 85,127 करोड़ रुपया का ऋण आपको देखने को मुख्यतः बिहार पे आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्या है तो 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान फसल क्षेत्र में कितना था? 11.01%। पशुधन में बिल्कुल, फसल क्षेत्र में 6.6% और पशुधन में मत्स्य कितना खेत था? में 6.6%। मत्स्य खेत या जल कृषि कहेंगे तो 1.8% हो हाँ, जाएगा। दोनों के लिए। बिल्कुल, फसल क्षेत्र में 11.01%, पशुधन में 6.6 हो जाएगा, मत्स्य खेत एवं जल कृषि में बात करेंगे तो 1.8% हो तीनों जाएगा। के ठीक है, बीच जो चलिए है 5-5 का गैपिंग जा रहा है लगभग में कहेंगे तो।
हाँ, लेकिन लगभग गलती हो जाएगा एग्जाम में, पूरा पूरा डाटा पूछता है, मतलब ठीक है, याद। याद कर हाँ ये लीजिए। भी है सर, हाँ 6.7% चलिए, दे दिया तो फिर वर्ष गलत हो जाएगा वैसे भी। 2020-21 में बिहार में, वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना प्रतिशत था? 5.5%। 55%। बिल्कुल, 50.5% क्षेत्र जो था जिसमें शुद्ध बुआई होती थी, जबकि फसल की संघनता कितनी थी? 1.44। 1.44%। 1.44 जो थी फसल की संघनता थी, ठीक है, जबकि वही 2021-22 में राज्य में कुल कितने टन अनाज का उत्पादन हुआ? 181 लाख 18 टन। हाँ 181 लाख 181 टन। लाख टन अनाज के उत्पादन हुआ, जबकि ईख की बात करें, ईख का कितना उत्पादन हुआ? 119.67 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ है। बिल्कुल, 119.77 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ, ठीक है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना लाख कुंटल था? 45.6 लाख 45.6 लाख क्विंटल। क्विंटल। बिल्कुल, और बात करेंगे तो बिहार में चीनी उत्पादन कितना था? 45.6 लाख कुंटल जो था बिहार में, क्या था? चीनी उत्पादन आपको देखने को मिलता है, जबकि मतलब बात करेंगे चीनी प्राप्ति की दर कितना प्रतिशत था? 9.6%। 9.6%। बिल्कुल, ठीक है, बात करेंगे चीनी प्राप्ति की दर कितना था, तो 9 पॉइंट मतलब कितना था, ध्यान में रखिएगा। तो 9 पॉइंट मतलब 6%। क्या था, तो ध्यान में रखिएगा कितना था? 6%। 6%। बिल्कुल, ठीक है, 6% था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई और महिला श्रमिक की औसत कमाई कितनी थी? पुरुष पुरुष की श्रमिक कहेंगे का तो 338 338 रुपए, और महिला का महिला 244 रुपए 244। औसत में है। एवरेज। बहुत सुंदर, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, बात करते हैं तो कितना था, तो ध्यान में रखिएगा, महिला की कितनी हो जाएगी, 244 रुपया, दो जबकि सौ पुरुष की चौवालीस कितनी हो रुपए जाएगी, तो 338 रुपए। 338 रुपया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के क्षेत्रगत वृद्धि दरें प्राथमिक क्षेत्र के लिए कितना था? 9.67%। सेकेंडरी में 3.8% और टर्सरी में 0.3%। बहुत सुंदर, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पे बिहार की क्षेत्रगत वृद्धि दर है प्राथमिक क्षेत्र में कितनी थी? 9.67%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8%, और तृतीय क्षेत्र में 13 मतलब क्या था, 3% था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2021-22 में ग्रामीण और बिहार की मुद्रास्फीति की दर जीएसडीपी कितनी पे थी? कहेंगे तो अरे विशेष नहीं, जीएसडीपी। ठीक है ये सर। 9 बताइए, जो पूछ रहे हैं सो बताइए। 9.3%, ठीक है। 2021-22 में मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो कितनी थी? ग्रामीण 9.3 नौ हाँ दशमलव तीन प्रतिशत जबकि शहरी में कितनी थी, तो क्या बताएंगे? 12.2। 12.2% था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर जी, चलिए, औसत मुद्रास्फीति दर नहीं दिया हुआ है ना, मतलब पूरे राज्य का कितना रहा? वो तो नहीं दिया, ग्रामीण दे दिया है, शहरी दे, इसको दोनों को हाँ। जोड़ के उसको डिवाइड करेंगे दो से, तो आ जाएगा क्या औसत वाला? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं उसमें, देखते हैं, ठीक है, इसको करने के बाद देखते हैं, इसमें तो कुछ कुछ याद हो गया, थोड़ा सा उधर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला देख कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला भी करवाएंगे अभी इसको। शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति कितना था? 12 है, 12। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था? 9.3। बात करेंगे बिहार का स्थिर मूल्य दर की बात करेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2017 से 22 और 11 से 12 के मध्य कितना प्रतिशत से बिहार मतलब ग्रोथ किया है? 4.6। अगर एक प्रश्न पूछेंगे बिहार के कितने करोड़ लोग गरीबी से निकल गए हैं, तो क्या बताएंगे? 2.25 करोड़, 2.25 करोड़। और लोगों का क्या नहीं आंसर आया, जबकि हो चुका है कई बार, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो था क्या था, संक्षेप में पढ़ लेते हैं, फिर संपूर्ण डिटेल से भी भारत का पढ़ेंगे। कितना था सर जी? 16.65। 16 दशमलव समथिंग था, हाँ, हाँ, टोटल। 6.5 यही भूल जाते हैं। अब चलते हैं राजकीय वृत्त व्यवस्था, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न जो है, इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में कितना लाख करोड़ था? 21-22 में राज्य सरकार ने कितने पैसे खर्चा कर दिए? 1.93 लाख करोड़।
बिल्कुल 1.93 लाख करोड़ रुपया जो था राज्य सरकार ने खर्च कर डाले, ठीक है। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 के, ठीक है, 4.8% से घटकर कितना हो गया है, मतलब कितना हो गया है? 3.8 3.8% हो गया, ठीक है। ध्यान, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 से 4.8% से घटकर, ठीक है, कितना होगा? 3। लेकिन इसको कितना पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसको कितने पे लाने का वो लक्ष्य रखा लक्ष्य गया? नहीं है, सेंट्रल लक्ष्य नहीं है, वो क्या है वो? केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है ना, सभी तो राज्यों को क्राइटेरिया 3% जारी किया गया है ना, 3% से ज्यादा नहीं रखना है, तो वो तो 3% ज्यादा करना नहीं। पड़ेगा ना इसको तो करना पड़ेगा, 3% पे तो इसको लाना पड़ेगा। एक बात बोला हूँ जैसे केंद्र हाँ, तो सरकार ने किया बोला था था 3% से ज्यादा नहीं होने का। 2.98 का रखा है इस बार 23-24 में लक्ष्य है। हाँ ठीक है, वो लक्ष्य है, मतलब अंतिम तक जाएगा, वो सालों भर तक जाएगा। लेकिन हाँ, वो वर्तमान में अगले कितना है? साल पता 3.8%। चलेगा। तो एग्जाम में कौन पूछेगा? ये पूछेगा कि वो पूछेगा? कोई भी पूछ कोई भी सकता है, पूछ या तो सकता है। लक्ष्य पूछ सकता है या तो वास्तविक पूछ सकता तो है। वास्तविक तो 3.8 है, ठीक है। सेंटर ने लक्ष्य दिया था 3% रखो तुम लोग, ठीक है। और मतलब बात करेंगे चलिए, ये ना 3.78 है, ये गलती दिया है 21-22 वाला। कल भी हम लोग इतना डरते हैं इसको, क्या है? 3.78। 3.78 थोड़ा 0.02 ज्यादा दे दिया है क्या? हाँ, एडुटेरिया में 3.78 ही दिया हुआ है। 7 नहीं, एडुटेरिया में भी है, रजनीश सर के बुक में भी है 3.78 है। चलिए ठीक है। ये रजनीश सर के किताब का पीडीएफ है क्या? नहीं सर, बुक है, बोलिएगा तो पीडीएफ बना देंगे। नहीं, आपका थोड़ा कैमरा थोड़ा बहुत खराब है, ठीक है। चलिए 2020-21 में राज्य की कुल देनदारी कितनी थी? 57 बहुत 2.57 लाख करोड़ रुपए जो थी, जो कि मतलब क्या था? कुल मतलब देनदारी था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना % देनदारी था, मतलब उतना देना पड़ेगा। 38.1 बिल्कुल 38.1% जो था देनदारी था, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? 1,93,123 करोड़। बिल्कुल, वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? 1,93,123 करोड़ रुपए मतलब कुल व्यय था। इसमें योजना में व्यय कितना किया गया? 83,298 करोड़। बिल्कुल 83,298 करोड़ रुपया जो था योजना में व्यय किया गया, जबकि कुल व्यय की बात करेंगे तो कितना था? 1,93,123 करोड़ रुपया कुल व्यय था, ठीक है। देनदारी की बात करेंगे तो 2.57 लाख करोड़ रुपए की देनदारी थी, जो कि स्टेट का जो जीडीपी जो होता है, ठीक है, वो कितना % के बराबर देनदारी थी? 38.1% के बराबर मतलब क्या थी? देनदारी थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे 2021-22 में राजस्व घाटा कितना करोड़ रुपया था? 422। 400। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लीजिए। 422 करोड़ रुपया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कितना करोड़ रुपया था? 422 करोड़ रुपया था। 2021-22 में राजस्व घाटा कितना था? 422 करोड़ रुपया था, ठीक है। राज्य सरकार का कुल पूंजीगत व्यय कितना है 2021-22 में? 33,903 करोड़। 33,900। हम तो सोच रहे जो ये प्रस्तुत करता होगा उसका कुछ याद होगा उसको। सर ये भी सब अलग अलग, बजट वाला अलग होता है, आर्थिक समीक्षा में अलग होता है। देखिए इतना दिया हुआ इतना है। डेटा दे देता है हम लोग को याद करते दो तरह का डाटा होता है, एक तो जो उसने लक्ष्य रखा इस वित्तीय वर्ष में, और दूसरा उसने इसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में जो हासिल किया। तो दो डाटा याद करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कितना बार झंडा फहरा लिए इस बार? 17वीं बार ना? 17 बार। 17 बार झंडा फहरा ले। चलिए 8वीं बार याद है। शपथ ग्रहण किए और 17वीं बार झंडा फहरा है। 8 का दुगुना 16, एक बार ज्यादा कर लिया। हाँ, एक ज्यादा डेटा रखा है मैम, एक तो पिछले साल का, एक इस साल का और एक आने वाले साल का। वो बात इस तरह नहीं, देखिए एक नहीं आने वाले का तो बजट भी हो जाता है ना। सुनिए, आने वाला 23-24 का तो बजट में हो जाता है। सुनिए, 23-24 का बजट होता है जिस ठीक है। जी आर्थिक 23-24 का वाला और सुनिएगा मेरी बात, 23-24 का बजट होता है जिसमें वो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य तय करेगा कि हम इतना बजट रख रहे हैं, इतना इतना खर्च करेंगे।
एक 22-23 का होगा इसके ठीक वित्तीय वर्ष के पहले वाला, कि उसने क्या हासिल किया। एक 21-22 का होता है जो कि वास्तविक उसने क्या हासिल किया। तो ज्यादातर 21-22 का ही मान्य होता है, क्योंकि वो एक्चुअल होता है कि उसने कितना पा लिया है। हाँ, चलिए ठीक है, अब थोड़ा और भी देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे वर्ष 2021-22 में कर राजस्व का हिस्सा 2021-22 के, ठीक है, क्या लिखा है ये 2021-22 में कर राजस्व का हिस्सा 2021-21 के 21-22 से कितने प्रतिशत से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 70.4 से बढ़कर 79.5 हो गया है। 70.4% से बढ़कर, जूम करेंगे वो तो गलत कटेगा लिख ये। दिया, 20-21 होना चाहिए। 20-21 में 70.4% और ये 21-22 में 20-21 होगा। 79 ठीक है, तो 20-21 में कितना था? 70.4 था और 21-22 में 79.5% हो गया। ज्यादा बंद करूं, इसको ज्यादा बड़ा करूंगा ना कटने लगेगा। ये भी देखते हैं। सर ठीक है, दिखाई तो नहीं रहा है। चलिए ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हो गया, आप दिखना चाहिए। ठीक है, तो 2020-21 में कितना था? 20-21 में 70.4 था और 21-22 में 21-22 में कितना हो गया? 79.5 हो गया। बिल्कुल वही सहायता अनुदान एवं अंगदान का हिस्सा। ठीक है, 2020-21 में 24। सर जी अंशदान होगा, अंगदान नहीं होगा, इतना गलती इसमें लिखा है। पूरा अनुदान होता है केंद्र सरकार जो देता है। अंगदान अनुदान एवं अंशदान का हिस्सा। ठीक है, 2020-21 के, ठीक है, 24.8% से घट के कितना प्रतिशत रह गया? 18% रह गया। ठीक है, कितना था? 24.8% था, क्योंकि घट कर मतलब 18% रह गया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, फिर दूसरा चीज से करेंगे। राजस्व लेखों में सामाजिक सेवाओं पे, ठीक है, व्यक्तिगत वर्ष में, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़कर कितना प्रतिशत से कितना, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, राजस्व खेलों में सामाजिक सेवाओं पे, ठीक है, राजस्व लेखों में सामाजिक सेवाओं पे व्यक्तिगत वर्ष 19.3% बढ़कर 21-22 में कितना करोड़ रुपया पहुंच गया? 76,115 करोड़। 76,115 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, एक में परसेंट का दिया, एक में रुपए में। ये 19.3% की वृद्धि होने के बाद इतना पहुंच गया। ठीक है, पहले कितना रखा होगा वो नहीं दिया हुआ है। वर्ष 2021-22 में आर्थिक सेवाओं पर कितना प्रतिशत और सामान्य सेवाओं पर कितना प्रतिशत बढ़ा? आर्थिक पे 16, आर्थिक पे 16%, 16%, सामान्य सेवा पर 5.8%। 2021-22 में आर्थिक सेवाओं का वे कितना था? 34,166 करोड़। 34,166 करोड़ था। ठीक है, वर्ष 2021-22 में सरकार ने कुल वे में कितना प्रतिशत योजना वे था? 43.1। बिल्कुल 43.1% जो था योजना वे था। ठीक है, राजकोषीय घाटा 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 2.4। ये सही है क्या? राजकोषीय घाटा 2019-20 में, हाँ ठीक है, ये 19-20 की बात है, 2.4%, जो कि 3% की स्वीकार्य सीमा के अंदर था। वही 20-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद के साथ राजकोषीय घाटा का अनुपात कितना था? 4.8%। कितना था? 4.8% था। 2019-20 में कितना था? 2.4% था। ठीक है, वही बोला 20-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा का अनुपात कितना था? कितना था? तो 4.8%। और अभी प्रेजेंट में 3.8% है। हाँ, अभी प्रेजेंट में कितना है? तो 3.8% है। 20-21 में 4.8% था। प्रेजेंट में 2.98 अरे है। 2. 21-22 का 3.78 है। कितना बार पढ़िएगा? 2.98। हाँ, प्रेजेंट में 2.98। और 2020-21 में कितना था? 20-21 में 4.8%। 21-22 में 3.78, 22-23 में 3.47, 23-24 में 2.98। धीरे धीरे घटा रहा है, कोशिश कर रहा है। 3% के अंदर में रखेंगे ना। बाद 2021-22 के अंत में बिहार राज्य सरकार का नगद शेष, ठीक है, कितना था? 29,478.7 करोड़ रुपया था, जो कि 31 मार्च 2021 से, ठीक है,
24,864.6 करोड़ रुपए से, ठीक है, 18.6% अधिक था। मतलब 21 में इतना था, 22 में इतना हो जाता, दोनों के बीच में 18.6% का डिफरेंसेस है, मतलब ज्यादा है। बात करेंगे वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी 20-21 के, ठीक है, 2,27,196 करोड़ रुपए से, ठीक है, 13.3% बढ़कर 2,57,510 करोड़ रुपया हो गया। ये तो पढ़े हम लोग, 2,57,510 करोड़ रुपया हो गया, जो कि 13.3% बढ़ गया। तो देनदारी हमारे ऊपर क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य में लोक ऋण देनदारी का हिस्सा 2021-22 में 81.1% हो गया, ठीक है। वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी 38.1% थी, जबकि लोक ऋण कितना था, 30.9%। सवेरे से मेरा सर दर्द कर रहा था, ये सब पढ़ने के बाद और भी ज्यादा सर दर्द करने लगेगा। पढ़िए इसको, पढ़िए तो कोई आदमी, तो चाय पी ले, सर दर्द कर रहा है सवेरे से ही, ऊपर से इतना डाटा है ये। पढ़िए कोई आदमी, फ्री है तो। मैं पढ़ूं सर? हाँ तो पूछना है क्या इसमें, पढ़िए। सर मैं थोड़ा बिजी थी सर। कोई दिक्कत नहीं है। राज व्यय का हिस्सा 2021-22 में 82.4% है। वहीं पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2021-22 में 17.6% हो गया। 2021-22 में 82.4 था और 2000 सेम दे दिया है, 21-22 पूंजीगत व्यय वो 17.4 हो गया। वो राजस्व व्यय है, ये पूंजीगत व्यय है। यस सर। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख, राजकोषीय घाटा 2020-21 में 4.8% ये इम्पोर्टेंट और है। और अभी राजकोषीय घाटा 2021-22 में 3.98% और राज्य सरकार की बकाया ऋण में 2021-22 में 13.3% की वृद्धि हुई है। हाँ तो ये तो बढ़ गया 13.3%, ठीक है। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 2020-21 के 1066 लाख करोड़ रुपए से 16.6% बढ़कर 1093 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2021-22 में समान सेवाओं पर व्यय का 25.3% और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का 17.7% हिस्सा था। वर्ष 2021-22 में लोक ऋण की अदायगी पर व्यय का हिस्सा 4.5% था। क्या लग रहा है कितना प्रतिशत बातें को याद रख पाएंगे आप लोग? कितना स्टेटमेंट डाटा दिया है कि सर जी दूसरा बुक से करवाइए जिसमें ग्राफ बना हुआ रहता है ना, तालिका वगैरह, तो उसमें वो पूरा तालिका याद हो जाता है कि उसके नीचे ये था।